नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इससे पहले कि हम आज अपनी बहस की शुरुआत करें, एक बार आपको 1 साल पहले पीछे लेके चलता हूं। याद होगा, यही वो वक्त था जब हम सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि कोरोना ने पूरे लॉकडाउन के हालात पैदा कर दिए थे। हमारी लापरवाही बढ़ती गई और एक बार फिर हालात जो है वो उसी तरह के बन गए। सरकार चिंतित है लगातार। एक अपील हम एक जिम्मेदार चैनल के नाते आपसे करेंगे कि सिस्टम को कोसने के बजाय जरूर जितने भी एहतियात हैं कोरोना की उसका पालन करें। मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करते रहें, जो 2 गज दूरी की बात की जा रही है वो करें, अनावश्यक भीड़ में जाने से बचें। बहरहाल शुरू करते हैं बात। 2 दिन से लगातार सरकार भी परेशान है। जिस तरह के आंकड़े मध्य प्रदेश में बढ़ रहे थे, ताबड़तोड़ निर्णय लिए जा रहे हैं। पहले शिवराज जी स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे, विचार विमर्श किया। आज जब उसका समापन हो रहा था तो बहुत सारे वर्ग के लोगों को बुलाया, तमाम धर्मावलंबियों को बुलाया और पूछा कि क्या बेहतर किया जाना चाहिए। बहुत सारे निर्णय सरकार ने लिए, कुछ बहुत लोगों के लिए हित में है। तय किए गए जो कोरोना से जुड़े हुए टेस्ट हैं उनकी दरें, अस्पताल को ताकीद दी गई कि अनावश्यक इस मामले में मनमानी नहीं करेंगे, लोगों को लूटने की कोशिश नहीं की जाए। लिहाजा एक डिस्प्ले किया जाएगा हॉस्पिटल में कि किस टेस्ट की कीमत कितनी है। इसके अलावा यह भी तय हुआ कि छिंदवाड़ा में 7 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन होगा, शाजापुर में 2 दिन का लॉकडाउन होगा। 5 डेज वीक हो गया अब मध्य प्रदेश में, क्योंकि बाकी के 2 दिन शनिवार और इतवार को तमाम गवर्नमेंट के ऑफिस बंद रहेंगे। हालात फिर हमें उसी 1 साल पुराने दौर में लेके जाने लायक बन रहे हैं। तब स्थिति उतनी भयावह नहीं थी, अब लगातार बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल में बिस्तरों की तंगी हो गई है, जो जरूरी दवाइयां हैं वो कम हो रही हैं, उसके लिए व्यवस्था कर रही है सरकार लगातार। तो इस पूरे मसले को लेकर सरकार ने बहुत सारे आज फैसले लिए। मैं जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूं कुछ मोटी मोटी चीजें कि क्या क्या उन्होंने किया है। कोविड मरीजों के जो बिस्तर हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई अस्पताल में। फिर से खुलेंगे 720 कोरोना फीवर क्लिनिक, कोविड केयर सेंटर खुले जाएंगे। कंटेनमेंट जोन बेस्ड लॉकडाउन होगा, जो मैंने अभी बताया भी कि कंटेनमेंट जोन बेस्ड लॉकडाउन, छिंदवाड़ा शाजापुर इसका एक उदाहरण भी है कि जहां ज्यादा बढ़ेगा वहां। इस सब के बीच मास्क लगाने के मसले को लेकर मुख्यमंत्री का अगर आप एक्ट देखें तो वो आग्रह यानी सत्याग्रह वाले भाव में है, लोगों को बुला रहे, समझाइश दे रहे हैं। लेकिन एक खबर, एक तस्वीर जो इंदौर से आई वो भी विचलित करने वाली है। ये ठीक है कि बहुत जरूरी है, ये ठीक है कि खतरा बढ़ रहा है, ये ठीक है कि मास्क अनिवार्यता से लगाया जाना चाहिए, फाइन इंपोज कर देना चाहिए, लेकिन जो तस्वीर आई वो बहुत एक तरह से विचलित करने वाली थी। एक ऑटो वाले को पुलिस वाले बुरी तरह मार रहे थे, मास्क नहीं लगाया, ये बात निकल के सामने आई। बाद में उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया, जो अक्सर होता है ऐसे मसले में। जो तकलीफ दे बात यह है कि उसका बेटा उस पिटाई को लगातार देख रहा था, निवेदन भी कर रहा था कि बचा लीजिए या मत करिए। सोचिए उस बच्चे के मानस में क्या असर पड़ा होगा, सोचिए कि पुलिस की इमेज उसके मन में कैसी बनी होगी। बाप हमेशा अपने बच्चे का आइडियल होता है। ऐसी तस्वीरें सरकार के पूरे प्रयासों पर पलीता लगाती। बहुत सारे आज मसलों पर बात करेंगे। कोरोना को लेकर हालात क्या हैं, क्या क्या इंतजाम सरकार ने किए। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बहुत सारे करेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इधर 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह खत्म हुआ, उधर महामारी से निपटने की अगली रणनीति का प्लान लिए तैयार थे शिवराज। सबसे पहली जरूरत कोरोना की जांच आम आदमी की पहुंच में हो, लिहाजा RT-PCR से लेकर रैपिड एंटीजन और सिटी स्कैन तक की दरें न सिर्फ तय की गई, बल्कि ये ताकीद भी की गई कि निजी अस्पतालों ने अगर निर्धारित दर से ज्यादा दाम लिए तो कार्रवाई होगी। हालात को देखते हुए सरकार ने कोविड बेड की संख्या बढ़ाकर 36,000 कर दी। किल कोरोना 2 अभियान फिर चलाया जाएगा, सर्वे शुरू होगा और जांच के साथ ग्रामीण इलाकों में मुफ्त इलाज करवाएगी सरकार। सीएम शिवराज ने कहा कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है, लेकिन सरकार ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में ये फैसला ले सकती है। मैं प्रारंभ से ये प्रयास करता रहा हूं कि लॉकडाउन अंतिम उपाय है। इसके पहले के सारे उपाय हमको आजमाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन जहां जहां यह आवश्यक हो जाएगा संक्रमण रोकने के लिए, वहां लॉकडाउन के विकल्प पर भी परिस्थितियां देख के
जाने का फैसला किया जाएगा। मतलब मास्क लगाए बिना ना निकलें, परिवार को ना निकलने दें, सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ साफ करें, अगर पात्रता है तो वैक्सीनेशन करवा लें। तो मेरा विश्वास है कि हम इससे बच सकते हैं। इसलिए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, यह अभियान हमने प्रारंभ किया। मैं तो अब एमपी का मतलब बताता हूं। एमपी हमारा मध्य प्रदेश, लेकिन अब एमपी का अर्थ है मास्क पहनो। सबने इस बात का समर्थन किया है कि मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं। कुछ ने तो कल सुझाव में यह कहा कि मास्क नहीं तो साथ नहीं। ये मास्क का अभियान लगातार गति पकड़ता जा रहा है। तो एक तरफ हालात को काबू में लाने की कोशिश करते सीएम शिवराज, दूसरी तरफ बेकाबू सिस्टम की वो तस्वीर जो शर्मिंदा करती है। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में इस शख्स की इस बुरी तरह से पिटाई सिर्फ इसलिए क्योंकि अस्पताल में भर्ती अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रहे ये शख्स और उसका मासूम बच्चा मास्क लगाना भूल गए। महामारी का ये वो वक्त है जब ज्यादा संवेदनाओं की जरूरत है। क्या फिर तालीम दी जाए खाकी को? क्या साल भर में बदल गया पुलिस का वो संवेदी चेहरा जब पुलिस फरिश्ता बनकर खड़ी थी? केंद्र के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस बार कोरोना की लहर तेज है और इस लिहाज से अगले 4 हफ्ते बहुत कठिन हो सकते हैं। एमपी में पिछले 1 महीने में संक्रमण दर 3% से लगातार बढ़कर 11% तक पहुंच गई है। कैसे रुकेगा संक्रमण? संभलेंगे हालात? जवाब तो देना होगा। भोपाल में मनोज राठौर और इंदौर में विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बड़े विद्वान प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर वाजपेयी का स्वागत। दूसरे मेहमान भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी का भी स्वागत। तीसरे मेहमान मृगेंद्र सिंह, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर वाजपेयी से। डॉक्टर वाजपेयी, हालात आपको लग रहा है कि अब ज्यादा बहुत डरावने हो गए? सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो काफी होंगे, नंबर 1, और नंबर 2 जो वॉलंटियर बना रही है गवर्नमेंट, ये काम कैसे करेंगे? और वो खास इंजेक्शन का भी मैं चाहूंगा कि आप जिक्र करें जिसको लेके इंदौर में बड़ी लंबी लंबी लाइन लग रही है और भोपाल में मिल नहीं रहे। देखिए प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छे से विषय को रखा है। 2-3 बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। नंबर 1, कोरोना राजनीतिक बीमारी नहीं है, तो हमारी अभी जो होने वाली राजनीतिक चर्चा उसको ज़रूर सुनिएगा आप। और विपक्ष का काम होता है सरकार जो नहीं कर पा रही उसको सामने रखना, और हमारा भी काम होता है उसको सुनकर जो कर सकते हैं ज़रूर करें। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने कही है कि पिछले साल और इस साल में बहुत बड़ा एक अंतर है प्रवीण जी। संख्यात्मक रूप से हम देखेंगे तो ये संख्या इसलिए ज़्यादा हो रही है कि पिछली बार जब कोरोना शुरू हुआ था तो कोरोना देश के बाहर से आया था, तो इसीलिए जो हमने लॉकडाउन किया था, सीमाएं सील करी थी, तो जो मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन थी उसको रोकने का एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करा था, जिसकी हमको निश्चित सफलता भी मिली थी। लेकिन इस बार जो कोरोना है वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कोरोना एंडेमिक के रूप में है। एंडेमिक यानी कि हमारे यहाँ व्याप्त कोरोना है जो निकल कर सामने आ रहा है। इसीलिए आपने सुना होगा कई लोकल स्ट्रेन भी मिले हैं। तो जब कोरोना किसी समुदाय में व्याप्त हो जाता है तो फिजिकल बैरियर और इस की चीज़ों से बहुत लाभ होगा, इसकी संभावना कम होती है। लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल प्रैक्टिसेस होती हैं, वे हमारे हाथ में क्या है, हम कोरोना को जानते तो है नहीं। स्वाभाविक है कि इसकी स्टडी रिट्रोस्पेक्टिव होगी तो वो करना ज़रूरी है। इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 जो बात कही गई है कि आपका हवा के थ्रू चूँकि ये वायरस आता है तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके न्यूज़ 18 ने भी इसको कैंपेन में ले रखा है, बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। दूसरा, कंटेजियस डिसीजेज हाथ से फैलती हैं तो लगातार हाथों को धोना,
और तीसरा एक डिस्टेंस रखना है, जिससे जब हम बात करते हैं तो सलाइवा के थ्रू और बाकी चीज़ों के क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। तो अपने आप को निजी रूप से प्रोटेक्टेड रखना, क्योंकि आपको नहीं पता कि वायरस कहाँ मिलेगा, सर्वव्यापी है, ये मैं फिर आपको कह देता हूँ, पेंडेमिक है। दूसरी चीज़ है आपकी पात्रता अनुसार जैसे जैसे नंबर आए वैक्सीन को लगाना। वैक्सीन मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, जो बीमारी का स्वरूप आपके अंदर आता है, उसको कमतर करता है, और इसी का कारण है जब एंटीबॉडीज़ बने रहते हैं तो कम होता है। इसीलिए जब सेकेंड वेव जब हमारे यहाँ आई है तो हम देख रहे हैं कि इस वेव में मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम है प्रवीण जी, संख्या आपको बहुत दिख रही है, लेकिन जो भयावहता मोर्टेलिटी की फर्स्ट वेव में थी। अच्छा, एक सवाल जल्दी से ले लेता हूं डॉक्टर वाजपेयी। बहुत बहुसंख्य लोगों की जिज्ञासा है कि क्या एमपी फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, लॉकडाउन से ऐसे कहीं पर मेडिकल एविडेंस नहीं है कि कोई एंडेमिक डिसीज़ को हम लॉकडाउन से रोक पाए हों। मैंने बताया ना, ये व्याप्त हो गया है। लॉकडाउन का फ़ायदा तब होता है जब हमको पता होता है इस स्थान से यहाँ पर संक्रमण आएगा। तो जब जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लॉकडाउन मदद करता है, लेकिन जब समाज में सब जगह व्याप्त हो जाता है तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, आप भी जानते हैं, जाते हैं, वो कोई रैलियों में होकर या किसी कार्यक्रम विशेष में होकर नहीं आ रहे, वो सामान्य लोग हैं। तो उनमें सब में ये पाया जा रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वैक्सीनेशन को ज़रूर कराएं। आपका नंबर आने पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि, और एक अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण है प्रवीण जी, कोरोना एक कहकर नहीं आया है कि हम 1 साल रहेंगे या 2 साल रहेंगे, ये कभी तक भी रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमको तैयारियां करनी होंगी, जो आज मुख्यमंत्री जी ने बैठ के लिए जो की, हमको अपने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को तैयार करना होगा, हमको मरीजों का ट्रायज करना पड़ेगा। पहले सवाल में बहुत वक्त दिया आपको, एक बार भूपेन गुप्ता जी को इन कर लेता हूं इस डिबेट में। भूपेन जी, बहुत सारे आज मेजर अनाउंसमेंट सरकार ने किए, हॉस्पिटल को लेकर भी। केवल एक आग्रह जैसा उपवास नहीं किया जिसको लेकर तंज कर रही थी कांग्रेस, आज अनाउंसमेंट भी बहुत सारे किए, हॉस्पिटल को ताकीद करी। रेट ये मेरे हाथ में है जो उन्होंने तय किया कि किस टेस्ट का कितना पैसा लेंगे अस्पताल, उससे ज्यादा लेंगे तो कार्रवाई होगी। तो पर्याप्त मान रहे हैं आप प्रयास जो गवर्नमेंट के हैं? पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो बात की है डॉक्टर वाजपेयी ने, उस पर मैं उनको बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत की बहुत सारी बातें सच कहने की। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अहिंसक सत्याग्रह की ट्रांसलेशन ना वहाँ पर इंदौर में किस तरह की एक हिंसक अत्याचार के रूप में हुई है, बर्बरता के रूप में हुई है, ये आपने स्वयं अपने एजेंडे में चर्चा की है। तो ये एक कितना आप प्रेरित कर पाए समाज को, अपने प्रशासन को, अपने सिस्टम को एक अहिंसा के इस मार्ग पे चलकर गांधी जी के, ये उस हिंसक जो परिणति है उससे जाहिर हुआ है। मैं इस बात की बधाई देता हूं डॉक्टर साहब को कि उनने ये साहस किया कहने का कि ये बीमारी बाहर से आई है, निश्चित रूप से बाहर से आई है, और उसमें नमस्ते ट्रंप के वो 10,000 लोग भी शामिल हो सकते हैं जो उस भीड़ में विदेश से यहाँ पर आए थे, जिनके लिए हमारी गरीबी ना दिखे तो 100 करोड़ की दीवार बनाई गई थी। उनका भी कुछ इसमें योगदान और हिस्सा हो सकता है। तीसरी उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कही, इसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा कि ये जो मरीज आ रहे हैं ये किसी रैली, राजनीतिक समारोह और उसके कारण नहीं आ रहे हैं, ये अपने आप आ रहे हैं। इस सत्य का उद्घाटन जब उन्होंने किया है तो फिर इस प्रदेश में 144 धारा लगाने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता कि है। अगर डॉक्टर साहब ने एक बहुत गंभीरता से बात कही है और इनकी सरकार ने इसको जो है अपने तथ्यों में पाया, रेखांकित किया है, तो सरकार को फिर 144 लगा के कोई नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रैलियों से नहीं आ रही है, इसको जो है नहीं रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि जो मास्क लगाना है ये रेमेडी नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल का हिस्सा है, इसलिए इसको लगाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं इनकी। तो सरकार के पास मास्क जो है रेमेडी नहीं है, रैलियों से ये फैल नहीं रहा है, और तीसरी चीज स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आखिरी विकल्प है उनके पास लॉकडाउन। तो ये सरकार विकल्पहीनता से गुजर रही है, सारे विकल्प खलास हैं। ये स्वयं जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। सागर के तो मेयर ने आरोप लगाया है ऑन कैमरा एक चैनल को अपना इंटरव्यू देने में
कि इस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है और उन्होंने आशंका व्यक्त की कि उनकी हत्या की साजिश की गई। उनकी रिपोर्ट 5-5 दिन तक मरीजों को रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है कि किस तरीके से उनको कोरोना की क्या डिग्री है। अगर 5 दिन बाद किसी पेशेंट को रिपोर्ट होता है तो 5 दिन में वो इतना गंभीर हो जाता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये जो रिपोर्टिंग हमारा सिस्टम है ये पूरा का पूरा डिफॉल्ट ही है। डॉक्टर वाजपेयी कुछ कहना चाह रहा है, मृगेंद्र जी का रुख करेंगे। डॉक्टर वाजपेयी संक्षेप में, फिर तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूं मैं। डॉक्टर वाजपेयी जवाब जल्दी से संक्षेप में, फिर मृगेंद्र जी के पास। देखिए मैं भूपेंद्र जी जितने सुझाव देंगे उसको गैर राजनीतिक रूप से लेते हुए राज्य उस पर काम करेंगे, आश्वासन देता हूँ। नंबर 1, गैर राजनीतिक क्यों कह रहा हूँ मैं भूपेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ। यदि ये कांग्रेस और भाजपा की बात होती है प्रवीण जी, तो कांग्रेस शासित राज्यों से 2/3 मरीज आज नहीं आ रहे होते। आज 70,000 से मरीज छत्तीसगढ़ और केवल महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो फिर यदि कांग्रेस को सारा ज्ञान है, यदि मैं इस रूप में ले लूं तो सर आप फिर क्यों बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं? यही तो मेरा कहना है। और 144 क्यों लगाई जाती है सर? 144 लिए लगाई जाती है कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जाता है, जब समाज में मूव करते हैं तो फिर ऐसे में मृगेंद्र जी दोनों को रोक लेता हूँ। दोनों बहुत वक्त है, अभी वक्त शुरू ही हुआ। मृगेंद्र जी, ये जो आज मेजर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किए, आपको लगता है ये पर्याप्त हैं? और अभी की जो स्थिति भयावता और नजदीक से आप भी देख रहे हैं, बाकी सारे इसमें ये इंतजाम पर्याप्त है? जो गरीबों को मिल जाना चाहिए उपचार, जो लक्ष्य लेके गवर्नमेंट चल रही है, वो हो पाएगा अब, खासतौर पर छोटे जिलों में? देखिए, जो घोषणाएं हुई वो ठीक है, लेकिन उनका कितना क्रियान्वयन होता है यह बात सबसे ज्यादा देखने की होगी। हालात ये हैं, आपको भोपाल, इंदौर में कहीं किसी को बेड नहीं मिल रहा है। अगर लोग कोई बीमार हो जाएं तो क्या बेड नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी फोर्स लगा लो, कहीं बेड नहीं है। दूसरी जो मूलभूत चीजें हैं, ऑक्सीजन नहीं है, जो जरूरी इंजेक्शन नहीं है, और महाराष्ट्र से इंजेक्शन आ नहीं रहा है और वहां से ऑक्सीजन भी नहीं आ रही, गुजरात से भी ऑक्सीजन। आखिर ये सब चीजें, घोषणाएं सब ठीक है, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं उसकी सबसे ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं है अस्पताल में तो क्या करेंगे आप? कैसे इलाज कर लेंगे? जो मूलभूत चीजें हैं सब ज्यादा जरूरी है कि सरकार को 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। यह देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होगी कि इंजेक्शन, आप कई लोग ऐसे हैं घूम रहे हैं बेचारे, उनके परिवार के लोग बहुत सीरियस है लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ब्लैक में भी इंजेक्शन नहीं मिल, 42 हजार रुपए, 45 हजार रुपए लेकर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इंजेक्शन को नहीं मिल रहा है। या तो कहें कि काला बाजारी है, इंजेक्शन नहीं है। दोनों चीजें में क्या है, क्या सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं मृगेंद्र जी। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनके पास चलेंगे, फिर डॉक्टर वाजपेयी सवाल लेंगे। भूपेंद्र जी बात पूरी करिए। आज की जो स्थिति है वो ये है कि आज सागर के मेडिकल कॉलेज से पेशेंट शिफ्ट करने पड़े हैं। वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, एक जो है नोजल ऑक्सीजन थी उसकी, और ऑक्सीजन नहीं है वहाँ 2 दिन से। और अभी जो सिलेंडर्स से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही वो भी 1 दिन की बाकी है। और वहाँ डॉक्टर्स जो है फेस नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को, और बच्चे हैं वो सब जिनको शिफ्ट किया गया है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को 1 साल से ये पेंडेमिक आया है, आज तो आया नहीं है, 1 साल हो रहा है इसको, इसकी भी उम्र 1 साल की होगी। इस 1 साल के समय का हमने क्या सदुपयोग किया है? आज से 4 महीने पहले जो है अहमदाबाद के कोविड हॉस्पिटल में आग लगी थी। सुनिए, पूरी तो कहने दें। कोविड हॉस्पिटल में आग लगी थी जिसमें जो है बहुत सारे मरीजों की मृत्यु हुई। देश की सरकार ने, मोदी जी ने पूरे देश को ये सर्कुलर भेजा और उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स की कंप्लायंस करवाइए, एसेंशियल इमरजेंसी इमीडिएटली। आज मध्य प्रदेश में आग लग गई अस्पताल में, इनसे पूछे जरा, ये डॉक्टर साहब भी बताएं कि इस 1 साल में आपको इस बात की खबर या होश आया कि हमको जो है फायर सेफ्टी कंप्लायंस करानी चाहिए। आज मध्य प्रदेश में 1300 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं और 10 से 12 इंसिनरेटर हैं। आपकी सरकार ने बायोमेडिकल वेस्ट, जिसके माध्यम से ये पेंडेमिक एंडेमिक में बदल रहा है, इसके लिए कंप्लायंस कराई क्या आपकी सरकार ने? इसका जवाब कौन देगा?
आपका जो है ACS हेल्थ डॉक्टर साहब जवाब, प्रेस डॉक्टर साहब कॉन्फ्रेंस जवाब ले लेते हैं, जवाब हमारे पास कौन देगा, कोई प्रोग्राम प्रमाणिक परिणाम में आंकड़े जवाब नहीं तो है। देना होगा। कोई आपका प्रमाणिक आपके आंकड़े सवाल नहीं लेके है। जा रहा हूँ, ये आप सरकार चला रहे वाजपेयी हैं जवाब, और आप इसे कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये आपकी सरकार के वक्तव्य हैं। सर मैं जवाब जरूर दूंगा और जवाबदेह सरकार के रूप में जवाब दूंगा। नंबर एक, 2-3 बातें मैं आपके कार्यक्रम की प्रवीण जी लाभ लेकर बोलना चाहूँगा। देखिए, बेड किसको मिलना चाहिए, ऑक्सीजन किसको मिलना चाहिए, रेमडेसिविर या किसी प्रकार के इंजेक्शन किसको मिलना चाहिए, क्षमा चाहता हूँ मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ें सर चिकित्सकों को तय करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से एक ये वो बन गया है कि नहीं वो लेना ही है। मतलब मेरे कुछ साथी डॉक्टर्स हैं वो इतने परेशान हैं कि उनमें मरीज आके बोलता है साहब हमको फला इंजेक्शन लगा दो, वो बिल्कुल सुनने को नहीं तैयार है। तो ये जो पैनिक है इसको भी हमको सबसाइड करने की ज़रूरत है। इसमें हमको आपका भी सहयोग लगेगा प्रवीण जी कि हमको ट्रायल्स की ज़रूरत है कि भाई जिसको बेड नहीं चाहिए आपके ओवर प्रचार में किए डॉक्टर साहब, इंदौर में ये जो आप धमाके बजाते रहते रोज ढोल बजाते हैं उसके कारण ये फैली ये बातें हैं। सर आप सर नाराज मत होइए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। दूसरी चीज ऑक्सीजन ओवर हमने बात ही सुन रहे हैं कि आपको एक करेक्शन जोड़ रहा हूं कि आपकी सरकार की ओवर पब्लिसिटी से हुआ है और उसको आप दिए जा रहे हैं। तीसरी चीज वो इंजेक्शंस रिजर्व इंजेक्शंस हैं। रिजर्व इंजेक्शन आईसीयू में या उस प्रकार के स्टेटस के जो मरीज हैं उनकी जान बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यदि एकदम से सब होड़ लग जाएगी, 3-3 4-4 सब लेके रख लेंगे जैसे कि बाजारों के चित्र आ रहे हैं, तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है इस पैनिक से भी हमको बचाना चाहिए। इंजेक्शंस की मांग आप लेकिन इसे कंट्रोल भी तो डॉक्टर साहब कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है ना, गवर्नमेंट आपकी है। अगर ये मान लीजिए स्टोर भी कर रहे हैं, फैसला कौन करेगा? बिल्कुल सहमत हूं। ये फैसला सरकार करेगी कि जनता करेगी? ये फैसला सरकार को करना है कि जनता को करना है? आप बताइए। ठीक है, एक बार मृगन जी को और लाता हूं। ये फैसला सरकार करेगी, मृगन जी को एक बार और लाता हूं। मृगन जी को एक महत्वपूर्ण मृगन जी को होना चाहिए प्रदेश के। मृगन जी, इंदौर वाली जो घटना हुई, ये ठीक है गवर्नमेंट कह रही है, ये ठीक है शिवराज जी कह रहे हैं, ये ठीक है कि हम भी कह रहे हैं, लगातार सारे लोग कह रहे हैं कि मास्क लगाइए और कानून का जो पालन है, कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन है वो होना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन। लेकिन इंदौर जैसी घटना अगर होती रहेगी, आप बताइए कि हम पुलिस पर फूल बरसा रहे थे, वो पुलिस अगर 1 साल के अंदर ऐसे बदल जाए तो मृगन जी? घटना निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है। कारण उसके पीछे चाहे जो भी रहे हों, लेकिन जिस तरह सड़क पर एक ऑटो चालक को लिटाकर उसकी पिटाई की जा रही है, निश्चित रूप से पुलिस का एक बहुत ही शर्मनाक चेहरा है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उसके ऊपर इतने अपराध हैं, इसने ये सब चीजें बचाव के लिए। क्या इस तरह के अगर आदमी किसी पिटाई कर देंगे तो उसको बाद में बताया जाए कि अपराधी हैं? मैं समझता हूँ इस घटना की जितनी निंदा की जाए, पुलिस के काम निश्चित रूप से कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे ही मामले हो जाते हैं जिसके कारण पुलिस की छवि खराब होती है। तो सब ज्यादा ध्यान देने की ये जरूरत है कि पुलिस को सबसे पहले अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए, ताकि लोगों को खुद अवेयर रहना चाहिए कि हम मास्क पहने और कोविड के नियमों का पालन करें। लेकिन अगर किसी मान लो गलती से भूल से, तो उसको जो आपको अधिकार दिया गया 500 रुपए चंदा या 5000 500 या 1000 जो भी आपको उस पे दंड लगाना और दंड लगा दीजिए। लेकिन इस तरह सड़क पर पटक के सार्वजनिक से पिटाई करना आखिर क्या बताना चाहते हैं आप? मानव अधिकार आयोग ने भी आज इस पे संज्ञान लिया है और आईजी और डीजी से जवाब भी मांगा है। देखिए लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, आगे ले जाता मैं इस चर्चा को, लेकिन वक्त जो है इससे आगे जाने की इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रदेश की जो न्यूज 18 के तमाम दर्शकों से हम अपील करेंगे कि कोविड का जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करिए। यहां जो भी डिबेट होगी, अगर पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो जाहिर एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, ब्लेम गेम चलता रहेगा। लेकिन जीवन आपका है और जिम्मेदारी भी आपकी है, आपके और आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। लिहाजा जितने भी तरह के की गाइडलाइन हैं और नियम बनाए गए उनका पालन करिए और इस बात को लेकर जरूर विजिलेंट रहिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अनाउंस किया। ये रेट जो तय किए सरकार ने, यदि इससे ज्यादा कोई आपको ले तो जरूर सूचना पहुंचाइए, हम तक भी पहुंचाइए, हम उन्हें बेनकाब करेंगे। सरकार तक ये ध्यान में लाएंगे कि आपने रेट तय किए फिर भी अस्पताल जो है वो लूटपाट कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, माफ कीजिए। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।